बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टडीज़ पारी। आज की हमारे डिस्कशन का टॉपिक दो ऐसी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन को डिस्कस करना है, उनकी कंपैरेटिव एनालिसिस करना है जो हर मोमेंट पे स्टूडेंट के लिए फेवरेट रही हैं। एक हम बात करेंगे यूके पे, दूसरा हम उसके साथ कंपेयर करेंगे ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया की जो रिसेंट चेंजेस हैं उनके मुताबिक हम डिस्कशन करेंगे। यूके ने जो रिसेंट चेंजेस कर दी हुई हैं सितंबर में, इन दोनों के अकॉर्डिंग हम दोनों को कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशनल सिस्टम की। यूके के पास दुनिया का सेकेंड बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है आफ्टर यूएसए। एंड यूके के बाद ऑस्ट्रेलिया के पास दुनिया का थर्ड बेस्ट एजुकेशनल सिस्टम जो है वो ऑस्ट्रेलिया के पास है। ड्यूरेशन की बात करें, डिग्री ड्यूरेशन की, यूके के पास भी 3 इयर्स बैचलर है, ऑस्ट्रेलिया के पास भी 3 इयर्स बैचलर है। फाउंडेशन ईयर ऐड करके दोनों के पास बैचलर्स की जो ड्यूरेशन है दैट इज अलोंग 4 इयर्स। लेकिन अगर आप यूके में स्कॉटलैंड रीजन में बैचलर्स अपना डिसाइड कर रहे हैं तो स्कॉटलैंड में बैचलर्स आपको 4 इयर्स का मिलेगा। मास्टर्स की बात करें, मास्टर्स यूके में 1 साल का है, ऑस्ट्रेलिया में मास्टर डिग्री 2 साल की है, जिसके बाद आपको पीएसडब्ल्यू मिलता है। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया में 1.5 इयर्स का भी मास्टर आपको मिल जाएगा, लेकिन उसमें पीएसडब्ल्यू जो है बहुत कम मिलेगा। प्लेसमेंट ईयर की बात करते हैं, यूके में भी आपको 2 साल का मास्टर जो है मिलता है, लेकिन 1 साल की डिग्री और दूसरा साल प्लेसमेंट ईयर का होता है। यूनिवर्सिटी इंटरटेन करती है स्टूडेंट को डिफरेंट एस्पेक्ट से, इंटर्नशिप, एक्सपीरियंस और काफ़ी चीज़ें सिखाती है प्लेसमेंट ईयर में, ताकि जब वो जॉब मार्केट में आए तो वो अच्छा परफॉर्म कर सके। थर्डली हम इनकी फीस का कंपैरिजन करते हैं। फीस की अगर हम बात करें तो यूके के में एवरेज एनुअल फीस जो है दैट इज अराउंड 15 to 17,000 पाउंड्स, और ऑफशोर स्कॉलरशिप इट्स अराउंड 13 to 15,000 पाउंड्स। पीकेआर में बात करें, दिस इज अराउंड 50 to 55 लाख पर ईयर। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में एवरेज फीस स्टूडेंट जो आपको मिलती है दैट इज 36 to 40,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, और इसको अगर हम पीकेआर में कन्वर्ट करें तो दिस इज अराउंड 70 to 75 लाख। तो अगेन यूके में एजुकेशन जो है चीपर है एज कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया। अच्छी, दिस इज द एनुअल फी। हम इनिशियल डिपॉजिट की बात करें, यूके में 1 साल की फीस का ऑलमोस्ट 50% जो है स्टूडेंट को वो पे करना पड़ता है। अगर स्टूडेंट की फीस 50,000 पाउंड है तो उसको 7,500 पाउंड जो है अपफ्रंट पे करना पड़ेगा, जो इनिशियल डिपॉजिट पाकिस्तानी अराउंड 25 to 30 लाख के इन बिटवीन होगा। ऑस्ट्रेलिया की पॉलिसी इस तरह से है कि आपने अपनी 1 साल की फीस में से एक सेमेस्टर की फीस यहाँ से पे करके जानी है, दैट इज अराउंड 18 to 20,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। पीकेआर में अराउंड 35 to 40 लाख अ सेमेस्टर। बात करते हैं गैप पे, यूके जो है आफ्टर इंटरमीडिएट 5 इयर्स तक का गैप जो है वो एक्सेप्ट करता है, और बैचलर्स के बाद अप टू 10 इयर्स तक का गैप यूके एक्सेप्ट करता है। लेकिन अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की नई पॉलिसीज के मुताबिक 2 मंथ्स की रिलैक्सेशन है स्टूडेंट को। आफ्टर 2 मंथ्स स्टूडेंट का गैप कंसिडर होना शुरू हो जाएगा, एंड आफ्टर इंटरमीडिएट 6 to 12 मंथ्स का गैप मुश्किल से ऑस्ट्रेलिया एक्सेप्ट करता है अभी पॉलिसीज चेंज होने के बाद। और अगर हम बात करें आफ्टर बैचलर्स की, तो बैचलर के बाद ऑस्ट्रेलिया अप टू 5 इयर्स तक का गैप जो है एक्सेप्ट करता है, लेकिन विद प्रॉपर जस्टिफिकेशन। 5 ईयर से ज़्यादा भी गैप एक्सेप्ट कर सकता है अगर कोई जस्टिफिकेशन अपनी स्ट्रॉन्ग देता है। गैप के बाद बात करते हैं हम बैंक स्टेटमेंट की। यूके के फीस और उसके लिविंग एक्सपेंस को अगर हम कंसिडर करें तो यूके में एवरेज जो बैंक स्टेटमेंट है एक स्टूडेंट को रिक्वायर दैट इज अराउंड 70 to 80 लाख पीकेआर, 7 to 8 मिलियन। लेकिन इसके साथ अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया में बैंक स्टेटमेंट रिक्वायरमेंट जो है दैट इज अराउंड 12 to 14 मिलियन। 1 करोड़ 20 लाख पीकेआर से लेकर के 1 करोड़ 40 लाख तक की बैंक स्टेटमेंट जो है वो स्टूडेंट को रिक्वायर है। यूके में बैंक स्टेटमेंट जो है उसकी मेच्योरिटी ओनली 28 डेज की रिक्वायर है, लेकिन नई पॉलिसीज के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में 3 मंथ्स तक की मेच्योर बैंक स्टेटमेंट जो है वो रिक्वायर है। स्टेटमेंट के बाद बात करते हैं सोर्स ऑफ इनकम की। ऑस्ट्रेलिया में जीटी क्लियरेंस के लिए सोर्स ऑफ इनकम डिक्लेयर करना पड़ता है। पर मंथ कितनी इनकम स्पॉन्सर जो है वो अर्न कर रहा है वो हमें डिक्लेयर करना पड़ता है प्रॉपरली, लेकिन यूके में ऐसा कोई भी हमें डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं है। स्पॉन्सरशिप यूके में या तो स्टूडेंट जो जा रहा है वो सेल्फ स्पॉन्सर हो सकता है या उसके पेरेंट्स उसे स्पॉन्सर कर सकते हैं।
ऑस्ट्रेलिया में बात करें तो पेरेंट्स स्पॉन्सर कर सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स कर सकते हैं, सिबलिंग्स कर सकते हैं, एंड द फोर्थ वन स्पाउस भी स्पॉन्सर कर सकता है। आइल्स पीटी का कंपैरिजन करें, यूके में आइल्स मोस्टली यूनिवर्सिटीज जो हैं वो 6 नो बैंड लेस देन 5.5 जो है एक्सेप्ट कर लेती हैं। पीटी जो है वो उसकी रेशियो थोड़ी सी हाई है यूके में, मोस्टली यूनिवर्सिटीज जो हैं वो 59 नो बैंड नो स्कोर लेस देन 59, और कुछ ऐसी भी हैं जो 62 नो स्कोर लेस देन 59 भी एक्सेप्ट करती हैं। कंपैरेटिवली बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया में आइल्स पीटी जो है उसकी रिक्वायरमेंट 6.5 नो बैंड लेस देन 6 एंड द पीटी इज 58 नो सब स्कोर 50। एक और एज है यूके में, यूके आइल्स पीटी के अलावा ELLT, लैंग्वेज सर्ट, ऑक्सफोर्ड टेस्ट इनको भी एक्सेप्ट करता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर किसी स्टूडेंट के पास ये सारे नहीं है और वो MOI लिस्ट में आ रहा है तो MOI बेस पर भी वो अपना एडमिशन जो है वो सिक्योर कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया में ऐसा MOI की कोई डिमांड नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है, कोई भी इसको एक्सेप्ट नहीं करता। PSW पे बात करते हैं, पोस्ट स्टडी वर्क राइट्स की अगर हम बात करें तो दोनों ही कंट्रीज जो हैं वो 2 इयर्स का PSW देती हैं। ऑस्ट्रेलिया जो है उसमें 4 to 5 इयर्स तक का PSW था, बट अब पॉलिसीज चेंज होने के बाद 2 इयर्स तक का PSW ऑस्ट्रेलिया भी स्टूडेंट को ऑफर कर रहा है। अगर हम बात करें वर्क राइट्स की तो वर्क राइट अप टू 20 आवर्स तक जो है वो यूके में स्टूडेंट को दिए जाते हैं, और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट जो है वो 24 आवर्स अ वीक जो है वो काम कर सकता है। वीज़ा स्क्रूटनी की बात करें, यूके जो है वो फ्रेंडली है, काफ़ी फ्रेंडली है, स्टूडेंट को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती वीज़ा सिक्योर करने में, बिकॉज इसका वीज़ा जो है दैट इज़ पॉइंट बेस्ड, और उन्हीं पॉइंट में से 50 पॉइंट्स जो हैं वो गैस लेटर दे करके स्टूडेंट को सिक्योर करवा देती है। इसी के साथ अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया में ने अपनी स्क्रूटनी जो है वो थोड़ी टाइट की हुई है। वीज़ा ऑस्ट्रेलिया ग्रांट करता है लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ GS कि स्टूडेंट की जेन्युइन इंटेंशंस देखने के बाद वो स्टूडेंट को वीज़ा ग्रांट करेगा। सोर्स ऑफ इनकम की हमने बात की थी, तो सोर्स ऑफ इनकम ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटी को भी सबमिट करवाना है ऑन GTE स्टेज, और सेकेंडली जब वीज़ा लॉन्च करेंगे तब वीज़ा ऑफिसर को भी हमने वो सबमिट करवाना है। तो ये थी एक कंपैरेटिव एनालिसिस बिटवीन बोथ द कंट्रीज। हर कंट्री के अपने बेनिफिट्स हैं, हर कंट्री के अपने फ्लॉज हैं। इन सब को देखते हुए वो वाले स्टूडेंट जो यूके के लिए अपनी एजुकेशन के प्लान्स कर रहे हैं वो इन सब चीज़ों को ज़रूर कंसिडर करें। यूके एक ऐसी डेस्टिनेशन है जो हमेशा टॉप ऑफ द लाइन रही है। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी डेस्टिनेशन है जिसका क्रेज रहा है स्टूडेंट में। स्टूडेंट वांट्स टू गो टू ऑस्ट्रेलिया, वो हर हाल में वहाँ पर पहुँचना चाहते हैं। तो इन सब एनालिसिस के बाद स्टूडेंट के लिए आई थिंक ये डिसाइड करना इजी हो जाएगा विच कंट्री विच डेस्टिनेशन इज बेस्ट फॉर दिस स्टूडेंट। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बात करेंगे प्रोफाइल असेसमेंट के बारे में। यूके पे अलग से इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा, ऑस्ट्रेलिया पे अलग से प्रोफाइल असेसमेंट की वीडियो बनाऊंगा। यूके में टॉप ऑफ ईयर क्या होता है, ईयर 1 क्या है, फाउंडेशन ईयर किसे कहते हैं, प्री मास्टर्स पे बात करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इन सब चीज़ों को कवर करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।